हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइस, आज के एमएनएस क्रैश कोर्स की क्लास में हम करेंगे नाउन पोर्शन को। ठीक है, पहले क्या होता था, एमएनएस के एग्जाम में आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे। ठीक है, इंग्लिश के जो सेक्शन है उसमें आपके फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे जाते थे मैक्सिमम, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वहाँ से। लेकिन अभी जो 2020 वाला एग्जाम था उसमें आपके एरर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। सो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एरर बेस्ड एग्जाम्पल। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दोनों के कराऊंगी। बाद में जो हमारी दूसरी क्लास आएगी, एक क्लास हम किस चीज़ की रखेंगे, एक हम रूल्स की और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है, फिर आप इस रूल और एग्जाम्पल को समझना, मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड करूँगी, वो अच्छे से रीड आउट करना। और फिर क्या करेंगे, हम एक टेस्ट रखेंगे नाउन का, वहाँ पर हम 10 से 15 या फिर 20 जो है एग्जाम्पल करेंगे इससे रिलेटेड, एरर बेस्ड एग्जाम्पल, और जिसमें इंक्लूडेड होंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहले जो हमारे रूल्स हैं हम उनको रीड आउट करते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने रूल समझ लिए तो आपका पूरा नाउन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, यहाँ हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे कि नाउन क्या होती है। नाउन एक वर्ड होता है जो यूज़ किया जाता है एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, ये ऐसा चीज़ें हमारी नहीं आती, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन। अब पहला है आपका प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता है एक पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन का या किसी प्लेस का। ठीक है, जैसे कि राधा है, राधा एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। ठीक है, जैसे क्लास होती है, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, राधा नाम की तो एक ही लड़की होगी, या फिर मैक्सिमम दो हो सकती हैं। कोलकाता है, कोलकाता एक ही सिटी का नाम है। ठीक है, फेमस एक ही सिटी है आपकी कोलकाता से। ठीक है, अब ऐसे छोटी मोटी अगर मान लो जगह भी होंगी कोलकाता के नाम से, लेकिन हमारे माइंड में कोलकाता का नाम सुन के किस चीज़ जगह का नाम आएगा? वेस्ट बंगाल वाली कोलकाता। ठीक है, वही माइंड में आएगा और कोई नहीं आएगा। इंडिया भी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही नाम है, और किसी कंट्री का नाम इंडिया है नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर एट बिगनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर नाउन होती है उनका जो आपका कैपिटल फर्स्ट जो लेटर होता है दैट इज ऑलवेज इन कैपिटल। ठीक है, जो पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। दूसरी कौन सी नाउन होती है आपकी? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सी होती है? कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ठीक है, इसमें क्या बोल दिया कि एक क्लास है मान लो। ठीक है, मान लो चार बच्चे हैं, चारों बच्चे फोर्थ क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस जो क्लास को मैंने क्या बोल दिया? फोर्थ क्लास बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यार, इन फोर्थ क्लास सारे के सारे अपनी फोर्थ क्लास में ही हैं, तो मैंने इस पूरे कंबाइंड ग्रुप को क्या बोल दिया? फोर्थ क्लास ग्रुप। ठीक है, ऐसे बोल दिया। सो ऐसा आप सोच सकते हो, मैंने बुक लिया तो बुक में अब सारी ही बुक आ गई, कोई चाहे वो फिर आपकी रामायण हो, होली बुक हो, या फिर आपकी वो एमएनएस की प्रिपरेशन की बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, इस एक बुक में वो सारी बुक्स कवर हो गई। कंट्री चाहे मैं अमेरिका बोल दूँ, इंडिया बोल दूँ, कंट्री में सारी कंट्री के नाम आ गए। ठीक है, सब कुछ कॉमन हो गया, कंट्री में सब चीज़ सब कंट्रीज के नाम के लिए कॉमन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है? A collective noun is a name of group of person or thing that taken together and spoken of as a whole as unit। देखो, इसमें एक टीम के बारे में हो गया अब। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 से 10 लोगों का ग्रुप है। ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, मैं आपका एग्जांपल लेके चल लूँ। 5 से 10 लोग हैं, वो एक चीज़ को कर रहे हैं, एक कॉमन काम को कर रहे हैं। मान लो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम इसको क्रिकेट की टीम बोलेंगे। ठीक है, अब आर्मी वाले हैं, जो आर्मी वाले पर्सन क्या करते हैं? हमारी सेफ्टी करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं हमको। सो आर्मी वाले क्या करते हैं? आर्मी वालों का सब सब लोगों का एक वर्क हो गया, तो उसको हम कंबाइनली क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे। ठीक है, सो इस टाइप से ये होती है। वैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा इनके ऊपर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? आपका क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 2-3 वर्ड दे देंगे। ठीक है, जैसे कि आपको गर्ल दे दिया, ठीक है, इंडिया दे दिया और आर्मी दे दिया। इनमें से बोल देंगे कि आपका कलेक्टिव नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है, आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखना। मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन के बाद बस आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना है, उसके बाद हम सीधा रूल पे आएंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ऐसा नहीं है कि हम उसको एक सिली मिस्टेक के रूप में छोड़ के आ गए, बहुत ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मेटल और अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन क्या होती है? कोई मेटल का नाम हो सकता है, या फिर कोई सब्सटेंस जिससे कोई चीज़ बनी हुई होती है। ठीक है, सब्सटेंस में अब क्या हो गया? जैसे ब्रिक्स हो गई। ठीक है, ब्रिक्स को मटेरियल थोड़ी ना बोल देंगे, उससे तो घर बनता है, नहीं ऐसा नहीं है। आपका ऐसे प्रॉपर चीज़ें होती है, सिल्वर हो गया, कॉटन हो गया, वुड हो गया, दैट आर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल है। कॉटन क्या है? मटेरियल। कॉटन की जो शर्ट्स होती है मटेरियल होगा, आप कॉटन को मेटल थोड़ी ना बोल सकते हो। सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सारी हो गई आपकी मेटल। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज एन यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग।
क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। फीलिंग्स क्या होती है हमारी? हम एंग्री होते हैं, ठीक है, हम हंसते हैं, ठीक है, हमारा बचपन होता है, जो चीज़ें हमसे पर्सनली जुड़ी होती हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें, इमोशनल्स जो होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे, सो वो सब कैटेगरी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। मेनली आपका एग्जाम में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वेश्चन आया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, आपको ये वर्ड गिवन है, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। देखो आपको थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैं जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैं मेनली 17, 18 और 19 के बताती हूँ, ठीक है। क्यों बताती हूँ? क्योंकि इन स्टूडेंट से मैंने खुद पर्सनली पूछा हुआ है, ठीक है, वो अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं आपको, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ ये 3 इयर्स ही बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। उससे प्रीवियस वाला 2020 वाला हम एक पेपर डिस्कस कर लेंगे, तो उसमें वो सारा कवर हो जाएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। पहला रूल है, क्या कहता है समझना ध्यान से। यहाँ पे मैंने ये हिंदी में लिख रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे ताकि हमें याद रहे, इस वजह से मैंने ये लिख रखा है। कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ आती है, कुछ को हिंदी आती है, तो मैंने यहाँ दोनों चीज़ों में वो लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिख रखा है? Some noun like furniture, information, poetry, scenery, machinery, work, wood, paper, glass, dust, traffic, electricity, food, grass, luggage, advice, etc. are always singular. देखो ये सारी क्या है? आपकी नाउन है, ये तो आपको पता ही है। अब अगर आपको कुछ ऐसा सेंटेंस मिले कि आपका वुड के साथ आर हो, ठीक है, आर हो, तो वो आर ही क्या है? एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि मैंने इसमें बता दिया कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो उनके साथ आपकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी। सो ये आर नहीं आएगा अब यहाँ इज आएगा। आर कभी भी नहीं आएगा क्योंकि आर क्या है? प्लूरल है, सबको पता है। सो इन वर्ड्स का ध्यान रखना, इन वर्ड्स के साथ आपको हमेशा क्या मिलेगा? सिंगुलर फॉर्म मिलेगी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये आपको सिंगुलर ही यूज़ करने हैं सारे सब जगह, ठीक है। कभी भी आप वर्क को वर्क्स नहीं लिख सकते, अगर वर्क्स वहाँ लिखा है तो यही एरर हो गया, आपका वर्क आएगा वहाँ पे, ओके। तो अब चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गाइस अभी जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका हिंदी में मैंने लिखा भी था कि जो ये सारे वर्ड्स हैं दैट आर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इनके साथ कभी भी आपका ए और एन नहीं आएगा, द आ सकता है। जैसे यहाँ पे आपको लिख रखा है कि एडवाइस के साथ द है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत नहीं है। अगर यहाँ पे ए और एन होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है दूसरी लाइन में कि नॉट देयर प्लूरल फॉर्म इज फॉर्म्ड, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती, ये भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। देखो यहाँ पे ही गिव मी इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्फॉर्मेशंस होता तो गलत हो जाता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। सेकंड रूल पे आते हैं, हमारा सेकंड रूल है सम नाउन हैव सिंगुलर एंड देयर प्लूरल अलाइक। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि शिप हो गया, ठीक है। अब एक शिप है तो भी हम यही लिखते हैं, अगर शिप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2 से 3 शिप है, उनको भी हम क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं, शिप्स तो नहीं लिखते। सो ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स ध्यान रखना कि इनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो शिप, डियर, स्वाइन, स्पीशीज, ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखने। जो यहाँ पे गिवन है वही याद रखो, वही बहुत है। अब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल गिवन है, अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ए शिप बोला यानी कि एक शिप है वो इन द फील्ड। नेक्स्ट क्या है? शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे इन चीज़ों से जो ये वर्ब आपकी गिवन है, हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चल रहा है कि जो आपका ये सेंटेंस में आपका ये जो शिप वर्ड यूज़ हुआ है ये आपका प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर इज आ रहा है तो वो सिंगुलर फॉर्म है, अगर आर आ रहा है तो वो क्या है? प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये मत कर देना कि यहाँ आर है तो शिप्स होगा, वो अगर आपको ये सेंटेंस ऐसे दिया होता कि शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, और फिर अगर आपसे एरर पूछता तो आपका कहाँ एरर होता? शिप के अंदर एरर होता, क्योंकि हमें पता है कि जो शिप होती है उसका जो प्लूरल है वो भी क्या होता है? शिप ही होता है, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़, ये एक दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ स्पीशीज़ है। यहाँ पे स्पीशीज़ ये आपका क्या है? एक सिंगुलर वर्ड के रूप में यूज़ किया गया है। देयर आर मैनी स्पीसीज ऑफ डॉग, यहाँ पे ये जो स्पीसीज है ये आपका प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। अभी हमें क्या देखना है कि अगर आपका ये क्वेश्चन आया होता कि इट इज़ अ रेयर स्पीसीज, इट इज़ अ रेयर स्पीसीज, तो ये करेक्ट होगा। देयर इज़ मैनी स्पीसीज ऑफ डॉग, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ क्या आता? आर आता आपका। मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपको समझना है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख रखा है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। जिन बच्चों को हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी से भी कर सकते हैं, और इंग्लिश वाला भी मैंने यहाँ पे, इंग्लिश वाला तो है ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है? एक्सप्रेसिंग नंबर लाइक डजन, स्कोर, 100 एंड 1000। कोई भी नाउन है वो एक्सप्रेस कर, उसमें वो क्या वर्ड्स होंगे आपके? डजन, स्कोर और 100, 1000। ये अगर वर्ड्स हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर यूज़ किए जाते हैं, कभी भी डजन्स नहीं होता, ठीक है। हम स्कोर्स नहीं लिखते कभी भी, कब नहीं लिखते? ये सिर्फ आपकी कंडीशन तब अप्लाई होगी, हम स्कोर्स अगर लिखा है उसको गलत कब कहेंगे? जब आपका एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव उसके साथ हो। कि अगर मैंने लिख दिया 5
स्कोर्स, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ 5 लिख दिया है तो यहाँ पे सिर्फ स्कोर आएगा, स्कोर्स नहीं आएगा। अगर ये 5 नहीं होता तो हम स्कोर्स यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। आप ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आपके हैं तो उसके बाद जो नाउन आपकी आएगी, जो ये वर्ड्स हैं नाउन के, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैं अभी आपको बता रही हूँ कि एरर किस टाइप से हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही एरर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अमानस 2020 का जब मैं आपको पेपर कराऊंगी तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम नाउन लाइक कैटल, पॉटरी, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीजेंट्री, इलेक्टोरेट, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, ये कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही रहती हैं। अगर एक कैटल के बारे में बात हो रही है तो भी हम उसको प्लूरल में ही कंसिडर करेंगे, यानी कि कैटल है तो हम उसका कैटल्स नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैटल का कैटल ही रहेगा और हमेशा प्लूरल रहता है। उसके साथ हमेशा क्या आएगा, आपका आर आएगा, ठीक है। इज कभी भी नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर इज होता यहाँ पे तो यही एरर हो जाता और क्वेश्चन गलत होता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट रूल है सम नाउन लाइक कमेटी, जरी, फैमिली, क्राउड, गवर्नमेंट, ऑडियंस। अगर आपको ये सारे वर्ड गिवन हो, और ये देखो मैं जो रूल है पहले उसको आपको एग्जांपल देती हूँ फिर समझाती हूँ क्या बोल रहा है। देखो आप लोगों को पता है, हम लेके चलते हैं एक टीम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक टीम है, क्रिकेट की एक टीम लगा लो। क्रिकेट की टीम में मान लो 12 प्लेयर हैं, ठीक है। अगर वो प्लेयर्स आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो ये टीम है, ये वर्ड जो है टीम, इसको हमेशा सिंगुलर लेना है। अगर ये 12 के 12 मेंबर आपका कॉमन फंक्शन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक साथ, जैसे कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक ही साथ करेंगे। सो अगर मैं सेंटेंस को लिखूं कि टीम इज़ गोइंग फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, सो यहाँ पे जो इज़ आया ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो आपके टीम के हर एक मेंबर है, टीम का हर एक मेंबर है, ठीक है, वो अपनी अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो जो टीम कर तो एक ही काम रही है लेकिन वो साथ साथ नहीं कर रही, वो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ कर रही है। सो टीम्स आर ईटिंग देयर फूड विद योर फैमिली, ठीक है, ऐसे ये होगा। अगर वो अपना एक, चाहे वो एक ही फंक्शन, चाहे वो सब खाना ही खा रहे हो लेकिन वो एक साथ नहीं कर रहे हैं, वो अपने जो है किसके साथ कर रहे हैं, अपनी अपनी फैमिली के साथ कर रहे हैं, सब अलग अलग होकर कर रहे हैं। अगर वो एक साथ होकर करते तो हम उस चीज़ को, जो उस वर्ड है टीम को, सिंगुलर लेते, लेकिन वही फंक्शन, वहीं अगर वो अलग अलग कर रहे हैं वो चीज़, तो दैट इज़, वो हम कंसिडर करेंगे प्लूरल में, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी गिवन है, द कमेटी इज अनएनिमियस ऑन दिस इशू। कमेटी है वो एक ही इशू के बारे में बात करें, कमेटी के सारे मेंबर। सो यहाँ पे अब जो ये कमेटी है, इसके साथ आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ऑलवेज क्या आएगी, सिंगुलर वाली आएगी। कभी भी यहाँ पे आर नहीं होगा। अगर यहाँ पे आर हुआ तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, दूसरा एग्जाम्पल क्या गिवन है, द कमेटी आर डिवाइडेड। अब कमेटी के मेंबर जो है वो बट गए हैं, ठीक है, यानी कि कमेटी के वो मेंबर है वो अलग अलग काम करेंगे, ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो अलग अलग कर रहे हैं, इसका मतलब कमेटी अब क्या नहीं रही, सिंगुलर नहीं रही। अब उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में प्लूरल आएगा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल है व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर एक प्लूरल नाउन है वो किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर नाम है, क्या बोला मैंने, किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट का प्रॉपर नाम है कोई प्लूरल नाउन, तो वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हमारा ये सेकंड एग्जाम्पल देखो कि आपका जो ये गुलिवर्स ट्रैवल है, ये एक बुक है। गुलिवर्स ट्रैवल क्या है, एक बुक है। सो अब ये एक बुक है, यानी कि ये एक सिंगुलर ही चीज़ हुई, लेकिन यहाँ पे एस आ रहा है, ट्रेवल्स, और हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि कोई वर्ड है उसके पीछे एस या एस आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल होगा, और उसके साथ फिर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ये आपको ये रूल समझाता है ये बात, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको ये जो चीज़ दे रखी है, ये एक बुक का नाम है, ये एक बुक है तो मतलब क्या हो गई, सिंगुलर हो गई, ठीक है। और अगर आप इसके साथ में फिर आर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब तो वो आपका एरर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट जो रूल है उसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए नाउन इज यूज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन। अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगह पे आपकी नाउन यूज हो रही है, इट इज़ इन सिंगुलर ऑलवेज, तो वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे कि देखो डे बाई डे, सो यहाँ पे कभी भी डेज बाई डेज नहीं होगा, ये हमेशा आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है, डे जो यहाँ पे आ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में देख लो, दूसरे एग्जाम्पल में वुमेन आफ्टर वुमेन, सो यहाँ पे आपका वुमेन ये नहीं हुआ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वुमेन आफ्टर वुमेन ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स रहेंगी दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे वुमेन होता, ई होता, तो ये आपका एरर हो जाता, गलत होता। आपके यही सब जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में मिलेंगे आपको, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट की फॉर्म में कवर करेंगे ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए, आपको रूल याद रहे। नेक्स्ट रूल है अ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ ईच ऑफ। अगर वन ऑफ ईच ऑफ नाइदर ऑफ ईच ऑफ ये अगर वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो इसके जो साथ आपकी नाउन होती है वो हमेशा कौन सी होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। नाइदर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे प्लूरल है, ये सही है, अगर यहाँ गर्ल होता तो वो गलत हो जाता। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पे भी ये प्लूरल है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड होता तो वो गलत हो जाता, वहीं आपका एरर होता। सो आइदर ऑफ देम, देम भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। गाइस यहाँ पे जो आपके नाउन का टॉपिक है वो खत्म हो गया है, इतने ही रूल थे नाउन के जो आपको याद रखने हैं।
अब इसका एक टेस्ट आएगा नाउन का, जिसमें हम 20 से 25 जो है एग्जाम्पल करेंगे। जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है इसके आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेस्ड और वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।